गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिसेज। मैट्रिसेज में अपना मैट्रिक्स खत्म हो गया था, डिटरमिनेंट स्टार्ट हो गया था ना। डिटरमिनेंट के अंदर भी अपन ने उसकी डेफिनेशन देख ली, उस पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, उसके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं ना। देखो क्वेश्चंस क्या है कि अपन जब पीवाई की क्वेश्चंस करेंगे तब कर लेंगे ना, अभी तो अपन क्या है थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को अपन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? एडजॉइंट के बारे में, यानी किसी अवयव का एडजॉइंट सेकंडज क्या होता है। उससे पहले अपन ने वो देख लिया था ना, कोफैक्टर देख लिया था, उसके बाद माइनर देख लिया था, उपसारणिक कोफैक्टर वगैरह देख लिए थे। आज देखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका क्या निकालना है अपन को? एडजॉइंट देखना है ना। ठीक है, अवयव का सहखंडज, अवयव का सहखंडज। ठीक है, ये क्या होता है देखो, एक बार इसकी अपन क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं ना। माना माना ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे, यानी एक मैट्रिक्स है। और कैसी मैट्रिक्स है ये? वर्ग अवयव। तथा बी बराबर एक मैट्रिक्स है सी आई जे, है ना। कितने बाई कितने की है? ये भी एन बाय एन की मैट्रिक्स है, जहां पर ये क्या है, जहां सी आई जे क्या है? सी आई जे है अवयव, अवयव अवयव ए आई जे का क्या है? सहखंड। ए आई जे का क्या है ये? सहखंड है। आप लोगों ने देखा होगा ना, माइनर, माइनर देखा होगा, सहखंड। सी आई जे देखा होगा, ये क्या होता है? -1 की पावर आई प्लस जे, यही होता है एम आई जे। इसी को बोला अपन ने सहखंड। तब देखो, तब बी ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, तब बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को ए का ए का सहखंडज कहते हैं। ए का क्या कहेंगे अपन इसको? सहखंडज कहेंगे ना। इसे इसे एडजॉइंट ऑफ ए द्वारा निरूपित किया जाता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, बी ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो अब समझो, कोई भी अपन ने एक मैट्रिक्स ली ए और बी, तो बी को अपन क्या कहेंगे? यदि अपन ने बी का ट्रांसपोज कर दे, तब अपन उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इसका क्या है?
सैखंडज है, कब होगी? और जहां पर जो बी की एंट्रीज है ना सी आई जे, सी आई जे क्या है? अवयव ए आई जे, यानी इस एंट्रीज का क्या है? सैखंड है। जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे, है ना। देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन ए, और इसके एलिमेंट है 1 2 3, और क्या हो जाएगा? -1 -1 1 और 2, 1 -2 और 1, इस तरीके से ये ठीक है। ये देखो, इसका देखो माइनर क्या क्या हो जाएगा। मैं m1 1 निकालू तो क्या हो जाएगा? देखो m1 1 निकालू, माइनर निकालता हूं इसका, यानी कि माइनर क्या है? उपसारणिक है। मान लीजिए मैं इसका माइनर निकालता हूं, तो मैं क्या करता हूं? इसको और इसको लीव करता हूं, और बचेगा क्या? ये। तो इसका क्या निकालता हूं मैं? डिटरमिनेंट निकालता हूं। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? देखो m, इसका m11 का माइनर क्या हो जाएगा? 1, और इसको यानी इसी तरीके से तो गुणा करते हैं अपन, 1, और यहाँ क्या लगाते हैं? साइन माइनस का। तो 2 दूनी के 4, और साइन माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, यानी कितना हो जाएगा? 5। m12 कितना हो जाएगा? देखो m12, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके कॉलम और इसको रो को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो -1, और ये क्या हो जाएगा? -2, बराबर कितना हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। m13 कितना हो जाएगा? देखो m13, इसको और इसको छोड़ेंगे, देखो 2 एकम 2, -1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से m21 यानी इसकी बात कर रहा हूं, तो इसको और इसको छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा -6, यानी +6 बराबर 8। m22 यानी इसको और इसको छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 -3 बराबर -2। m23 इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, इसको और इसको लीव करो, -2, और ये हो जाएगा -2, यानी -4। m31 m31 इसको और इसको 2 दूनी के 4, -3 बराबर 1। m32 इसको क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 3 बराबर 5। m33 m33 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस का 2 बराबर 3। ये तो निकल गए अपने माइनर। क्या निकल गए अपने? माइनर। अब अपन क्या निकालते हैं? देखो क्या निकालेंगे अब अपन? C1, यानी C11 क्या हो जाएगा? देखो C11, ये मैं एक बार करा रहा हूं, बाद में नहीं कराऊंगा ऐसे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा उसके बाद, तो क्योंकि इतना सारा कुछ थोड़ी ना लिखूंगा। समझ में आ गया ना? तो मैं डायरेक्ट C11 लिखूंगा। C11 क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे, यही होता है ना। MIJ यही होता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? देखो माइनस का फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है? केवल माइनस का। यदि i प्लस जे ऑड है तो माइनस आएगा, i प्लस जे इवन है तो प्लस आ जाएगा। तो देखो m11 कितना हो जाएगा? m11 हो जाएगा 5। m12 कितना हो जाएगा? m12 हो जाएगा देखो 3। 1 और 2, देखो 1 और 2 कितना है? 3, यानी कि ऑड, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, ये हो जाएगा। और m13 हो जाएगा, देखो m13 कितना है? 1। इसी तरीके से m21
M21 यानी ऑड, M21 यानी ऑड यानी माइनस का 8, M22 पॉजिटिव तो ये हो जाएगा माइनस का 2, M23 माइनस का, देखो ऑड हो गया तो यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4। इसी तरीके से M31 अपन सी निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं अपन, कोफैक्टर, ये हो जाएगा C11, ये है C12, C13, C21, C22, C23 और ये है C31, C32, C32 कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा ये कितना है 4 तो ये 1 हो गया। C33, C33 कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। तो अब अपन को क्या निकालना है, अपन को एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है अपन को, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि बी ट्रांसपोज, यही होगा बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो बी क्या हो गया यहाँ पर बी हो गया, इनको जमा दो, देखो C11 5, C12 3, C13 1, C21 माइनस का 8, C22 माइनस का 2 4। इसी तरीके से अपन इन सबको जमा सकते हैं। ये हो गया बी ट्रांसपोज, क्या हो गया ये बी ट्रांसपोज। और ये बी ट्रांसपोज यदि इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ए के। ट्रांसपोज करो इसका, देखो 5 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 माइनस का 5, इसका हो जाएगा 1 4 और 3। सही है क्या, ये सही है क्या, किसके बराबर है ये, एडजॉइंट के। तो अपन एडजॉइंट की वैल्यूज अपन इस तरीके से फाइंड करेंगे। समझ में आ गया अब, तो यानी किसी भी मैट्रिक्स का अपन कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अपन से क्या निकलवा रहा है, एडजॉइंट की बात कर रहा है, एडजॉइंट की बात कर रहा है। तो अपन क्या क्या, क्या करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, यहाँ सीधा कैसे कोफैक्टर। देखो प्रोसेस इसका यही है, प्रोसेस क्या है इसका, यही है निकालने का। इसी तरीके से अपन इन सबका कोफैक्टर क्या बोलेंगे इसको, एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। समझ में आ गया। देखो यदि मैट्रिक्स 2/2 की है, यदि मैट्रिक्स देखो 2/2 की है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A21 A22, ये दे रखी है अपन को। तो देखो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, देखो इनका अपन क्या करते हैं, इसका माइनर निकालते हैं, तो इसको और इसको लीव करेंगे, क्या बचेगा, A22 बचेगा, A22 बचेगा, यही बचेगा, ये बचेगा ना ये। और उसके बाद में क्या निकालेंगे, CIJ को फैक्टर, तो वहां क्या आता है -1 की पावर I प्लस जे CIJ। तो यहाँ तो देखो इसके क्या है, 1 यानी कि 2 है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हो जाएगा ये A22, कोई साइन चेंज होगा नहीं होगा। इसका निकालेंगे तो इसको और इसको लीव करेंगे, क्या बचेगा A21, क्या बचेगा A21, साइन चेंज होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा -21। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो इसको और इसको लीव करेंगे, क्या बचेगा ये, इसका भी साइन चेंज होगा -12, क्या हो जाएगा -12। और इसका निकालेंगे तो देखो क्या बच जाएगा A11, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज, यही होगा। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा A22। देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा A-12 और A21, और ये क्या आ जाएगा A11। तो कई बुक्स में या कई लोग इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये जो है ये इनको आपस में चेंज कर दो। कोई भी मैट्रिक्स 2/2 की है तो इसका अपन सीधा एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, तो इनको तो आपस में चेंज कर दो, और ये जो है इनका साइन चेंज कर दो। क्या करना है,
इनको तो आपस में चेंज कर दो, देखो आपस में चेंज हुआ है ना, ये A11 की जगह A22 आ गया, आपस में चेंज हो गया। और इनमें क्या आ गया, साइन चेंज कर दो इनका, इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से इनको देखना है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में क्या है। एक रिजल्ट लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, एन बाय एन की है ना, तब एक मैट्रिक्स है ए और कितने बाय कितने की है ये, एन बाय एन की है, तब रिजल्ट है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। किसके बराबर होता है ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ना, एडजॉइंट के अंदर। और ये आप लोगों को हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। चाहो तो इस पर MTR लगा लो, मैं तुझे रटूंगा। क्या करूंगा, मैं तुझे रटूंगा। इसका कोई प्रूफ है क्या, प्रूफ बिल्कुल है। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, कैसे कैसे हुआ ये। देखो अपन क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। ए मैट्रिक्स मान लीजिए कोई भी क्या है, A11 है, A12 है और A1n है, A21, A22, A2n। इसी तरीके से AN1, AN2 और ये ANN है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, C11, C12, C1n, C21, C21। या एक काम करो, अपन इसको सीधा लिख देते हैं, क्योंकि इस पे ट्रांसपोज लगाना होगा, तो मैं सीधा ट्रांसपोज करके ही लिख रहा हूँ इसका माना ना। तो C11, C12, इसी तरीके से C1n, ये हो जाएगा C21, ये हो जाएगा C22 और ये क्या हो जाएगा, C2n। इसी तरीके से ये हो जाएगा CN1, CN2 और ये हो जाएगा CNN। ऐसे ही कुछ होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यही होगी ना। अब देखो देखो इसको और इसको अपन को गुणा करेंगे आपस में, तो देखो A11 गुणा होगा किससे, C11 से। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो देखो A11 किससे गुणा हो रहा है, C11 से, प्लस A12 किससे गुणा होगा, A12 किससे गुणा होगा, C12 से, प्लस इसी तरीके से A1n किससे गुणा होगा, C1n से। यही होगा। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है, जब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी, जो मालूम है क्या, कि किसी भी आव्यूह में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत उसके कोफैक्टर से गुणा किया जाए, गुणा करके जोड़ा जाए, तो क्या मान प्राप्त होता है अपन को, सारणिक प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है, डिटरमिनेंट प्राप्त होता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी क्या, दोबारा से सुनो। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष उसके या उसके संगत को फैक्टर से गुणा करके जोड़ा जाए। ये देखो किसी भी पंक्ति, तो ये क्या है, पंक्ति है, उसके संगत उसके को फैक्टर से गुणा करके, ये गुणा किया और ये जोड़ दिया, उसके को फैक्टर से गुणा करके जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त होता है अपन को, सारणिक प्राप्त होता है। और दूसरा पढ़ा था अपन ने कि यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष
किसी अन्य यार हम कह सकते हैं दूसरे को फैक्टर के, किसी दो दूसरे को फैक्टर के अवयवों से गुणा करके जोड़ा जाए तो मान क्या प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। जैसे A11 को मैंने गुणा किया किसी से, किससे गुणा किया, या किसी से भी गुणा, मान लीजिए मैं इसी को ही गुणा कर रहा हूं, तो A21 को किससे गुणा करूंगा? C11 से। A22 को किससे गुणा करूंगा? C12 से। तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो प्राप्त होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब यहां पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, बाकी ये सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो ही होगा, जीरो ही होगा ना। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल सकता हूँ क्या सबसे? जब मैंने इसको बाहर लिया तो यहाँ क्या बच गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई ये। अरे बच गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? आई एन लिख सकते हैं। क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आया? क्या थी ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो इस तरीके से अपन ने इसको प्रूव कर दिया। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेके चले थे, क्या दिखा दिया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से भी इसको गुणा करोगे तब भी मान यही आएगा, यानी इसको इसको भी गुणा करोगे तब भी मान वही आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आप चाहो तो इसको देखो एक नंबर दे दो, इसको क्या नाम दे दो? एक नंबर दे दो। अब अपन एक से क्या काम करेंगे? देखो अपन को एक में क्या दे रखा है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना, यही दे रखा है। अब क्या करो अपन, इसका मॉड ले लो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये हम कह सकते हैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, कैसे भी बोल सकते हैं उसको ना। तो देखो, क्या आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम है? एक प्रॉपर्टी मालूम है क्या? देखो इस प्रॉपर्टी को याद है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी याद है क्या? अरे ये याद है ना ये प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में बात करता हूं। मान लीजिए देखो, के ए, डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होता है? के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मालूम है क्या? मालूम है ना ये? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं ना। अब देखो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसको व्यक्त करता है? एक संख्या को ही व्यक्त करता है, और के भी क्या एक संख्या को ही व्यक्त करती है ना। तो ये बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से, तो क्या होगा? ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स से है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उस ऑर्डर का क्या होगा? ये पावर में होकर बाहर निकलेगा। यानी इस तरीके से देखो, के की पावर एन, ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो इसी तरीके से ये बाहर निकलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होगा? एन होगा। और क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, यही होगा। अरे यही होगा ना। यहां देखो डिटरमिनेंट ऑफ आई एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं भेज देता हूं इसके नीचे। जब इसके नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, इसको नीचे भेजूंगा तो ये, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये नीचे है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या आ गया? ये एक अपना फॉर्मूला निकल के आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। क्या होता है?
डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। यहां पर देखो डिटरमिनेंट इसका मान क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन का मान होता है वन। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। क्या नाम दिया इसको? समीकरण नंबर 2। देखो एक चीज और देखो, यदि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां तो जीरो नहीं था, यदि ये जीरो हो भी जाता है तो क्या होगा? देखो यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि जीरो होता है, यदि ये जीरो होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, इसमें इसमें देखते हैं अपन, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कौन जीरो होगा? यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर जीरो होगा तब भी ये सेटिस्फाई होगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाय वन से। ठीक है, उतारो इन सबको, उतारो। नेक्स्ट देखो, देखो अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये पढ़ा था अपन ने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बराबर क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। यही होता है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए, इससे गुणा कर देता हूं मैं दोनों तरफ। ठीक है, यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा देखो, क्या हो जाएगा? या एक काम करो, अपन को दे समीकरण एक में क्या था हमारे पास में? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यही था ना? अब मैं क्या करता हूं, ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूं। ए की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं? एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिखो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए की जगह पे क्या लिखा है अपन को? एडजॉइंट ऑफ ए। ये लिखा है अपन ने, यही लिखा है। अब क्या करोगे देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन, यही है। यहां पर क्या हो जाएगा देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हमारे पास में इसका मान है? इसका मान है क्या? तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो आई एन तो क्या हो गया? वन हो गया। ये तो क्या हो गया? वन हो गया। तो क्या इसका मान एडजॉइंट ऑफ ए का मान है हमारे पास में? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, क्या निकाला था देखो, ये निकाल रखा। इसका मान क्या है हमारे पास में? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, यही निकाला है अपन ने। देखो यही है। कहां से निकाला ये अपन ने? बाय टू से ये मान रखा है, समीकरण दो से यही मान रखा है ना।
अब मैं क्या करता हूं देखो, अब मैं एक काम करता हूं, ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, और गुणा किससे किया है अपन ने, इसको ए से किया है, दोनों तरफ गणा कर दिया। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान है क्या हमारे पास में, इसका मान क्या है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए, यही हो जाएगा। अरे यही होगा, इसको मैं गुणा, इसको इधर को पहुंचा देता हूं तो क्या हो जाएगा देखो, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी याद रखना। यहां से एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। क्या नाम दिया इसको, समीकरण नंबर 3 दिया है, ठीक है। देखो मैं समीकरण नंबर 3 से क्या कर सकता हूं, समीकरण नंबर 3 से मैं समीकरण नंबर 3 में दोनों तरफ क्या लगा देता हूं, डिटरमिनेंट लगा देता हूं। इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, और इसका डिटरमिनेंट। तो देखो इनको अपन क्या कर सकते हैं, क्या अलग अलग कर सकते हैं क्या, इनको तो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये तो एक ही है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखो फिर से वही आ गया, क्या आ गया, क्योंकि के ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होता है, के की पावर एन इंटू, यही होता है ना अपना, इसी तरीके का है। और डिटरमिनेंट है तो कोई संख्या होती है, तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, और इसका क्या लेंगे अपन एन इंटू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होगा। अरे यही होगा, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये क्या हो जाएगा देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ये तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन, एन स्क्वायर माइनस टू एन, और देखो एक डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। देखो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एन माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, अरे इसको लिख सकते हैं ना। तो एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। देखो अपन एक काम और कर सकते हैं, किससे, इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो दूसरा तरीका कौन सा है, कि आप लोगों को मालूम है क्या, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, समीकरण नंबर अपन जाते हैं, समीकरण नंबर 2 पर जाते हैं ना, इस पर तो अपन को निकालना क्या है, तो ए बराबर क्या रख देते हैं अपन, एडजॉइंट का मान रख देते हैं, इसमें जाते हैं ना। तो समीकरण नंबर 2 से चेक करते हैं, देखो बाय टू से, समीकरण नंबर 2 से क्या है, देखो एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, n-1, और क्या है, यही है, यही है। तो यहां पर देखो ए बराबर रख दो आप एडजॉइंट, ए बराबर क्या रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ए यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ए बराबर क्या रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1, यही है। देखो आ गया ना एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसका मान क्या होता है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n-1, और इसकी पावर में कितना, n-1। तो यहां से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से भी आपको समीकरण नंबर 4 मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 4, और इसको भी क्या दोगे आप, समीकरण नंबर 4 ही दोगे। अरे समझ में आया ये कैसे हो रहा है, अपन इसकी प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं केवल इन्हीं से ही। पहले तो अपन ने क्या निकाला, अपन को दे रखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, ये होता है, यही होता है। उसके बाद में अपन ने क्या चेक किया, क्या देखा कि भाई एडजॉइंट ए, उसका डिटरमिनेंट निकाले तो क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाले तो अपन ने होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, फिर अपन ने एडजॉइंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ऐसे ही देखा है। इसी तरीके से अपन आगे और भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ना आगे अपन और भी, ये तो अभी अपन ने क्या देखा है, और आगे देखते हैं, देखो आगे देखो, आगे तो अपने यहां से क्या हो सकता है, देखो अपन ने समीकरण नंबर 2 देखा है ना, क्या देखा है अपन ने, समीकरण नंबर 2। तो यहां पर क्या हो गया, ये अपन एक काम करते हैं, यहां से अपन देखते हैं समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 4 क्या थी हमारे पास में, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट क्या था हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, इसका होल स्क्वायर, यही था हमारे पास में। अब अपन क्या करते हैं, देखो वापस से ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए रख देते हैं, ए बराबर क्या रख देते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ए की जगह क्या रखा है अपन ने, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो देखो एडजॉइंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसका मान क्या होता है आप लोगों को मालूम ही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यही होता है। और यहाँ क्या है, n-1 का होल स्क्वायर, यही है। तो आगे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की घात 3। तो अपन ने एक चीज देख रहा है, कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, देखो देखो यहां पर देखो, इसका मान तो क्या था हमारे पास में, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी एडजॉइंट ऑफ ए।
जब वो क्या आया, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए आया, तब क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो एडजॉइंट 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 ऑफ ए बराबर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की घात 3। तो क्या अपन इस बात को व्यापक रूप में लिख सकते हैं क्या, है क्या ये अपन इस बात को जनरल रूप में लिख सकते हैं क्या? तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, जनरल फॉर्म या हम कह सकते हैं व्यापक रूप में। व्यापक रूप में क्या हो जाएगा ये देखो, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितना है, ये है के टाइम्स के बार है ना, कितनी बार है, के टाइम्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की घात के, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की पावर के, ये याद रखना अब ना, ठीक है। ये था अपना इसका व्यापक फॉर्म, समझ में आया, क्या है इसकी ये व्यापक फॉर्म है ना। ये इस तरीके से आप लोगों को इनको निकालना है। एक चीज देखो, चाहे तो आप नोट करके लिख लो इस बात को। देखो, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यदि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ए व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय को बोलेंगे अपन नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रमणीय का, कि इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यही होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। देखो मैं दोनों तरफ इसका इनवर्स, ए के इनवर्स से गुणा करता हूं, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको भी इनवर्स से गुणा किया, इसको भी किससे गुणा किया है, इनवर्स से, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स इंटू ए तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आई एन, और ये क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, देखो मैं ए इनवर्स को लिख रहा हूं, ये इनवर्स रहा, आई एन का मान कितना होता है, ए की होता है। ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ए, तो ये इसके ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है ये, ए के इनवर्स का फॉर्मूला है, समझ में आया ये, ए इनवर्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये, इसे प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। कैसे निकाला है अपन ने, कि यदि ए व्युत्क्रमणीय यानी नॉन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो ए इनवर्स दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है ना, क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। तो आई एन हो गया एडजेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से लिखा, देखो ये इसके नीचे चला गया, ये इसे मल्टीप्लाई, तो ये तो यही रहेगा ना, तो एडजेंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया इसके इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अपन इसके क्या कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे अपन इसके कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो रिजल्ट्स में क्या हो जाएगा देखो, या हम कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं अपन इनको।
प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी देखो, प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर, आप इसको एक काम करो क्वेश्चन के रूप में लिख लो, क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं इसको ना, चलो लिख ही लेते हैं, सीधा प्रॉपर्टी कर लेते हैं ना। तो एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर के की पावर एन माइनस वन, के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर क्या होता है, के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जहां पर जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, एन बाई एन की मैट्रिक्स है। क्या इसका प्रूफ किया जा सकता है क्या, बिल्कुल इसका प्रूफ किया जा सकता है। देखो प्रूफ देखते हैं इसका, अपन क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या ले लेते हैं, यदि उस संख्या के लिए प्रूफ है तो एन के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। अरे जब एन के लिए प्रूफ है तो अपन किसी एन बराबर कुछ भी मान के देख सकते हैं ना, देख सकते हैं नहीं देख सकते। मैं मान लेता हूं एन बराबर 3 के लिए मान रहा हूं ना, एन बराबर किसके लिए मान रहा हूं मैं, 3 के लिए मान रहा हूं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यही हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको के से गुणा करता हूं, के से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, देखो ये के A11, के A12, के A13, के से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्या कर दिया इसको, के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है देखो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है C11, C11 एडजॉइंट ऑफ, देखो मैंने क्या कहा था, बी ट्रांसपोज होता है ना, तो मैं ट्रांसपोज करके सीधा लिख रहा हूँ ना। तो C11 ये हो जाएगा C11, ये हो जाएगा C12 और ये C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ऐसा ही कुछ होगा। अब अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ के ए लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ के ए, जब अपन एडजॉइंट ऑफ के ए करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ अपन के ए करेंगे तो क्या होगा देखो, इसको और इसको तो अपन छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा देखो, ये क्या होगा, के स्क्वायर A22 A33 माइनस क्या होगा, ये के स्क्वायर A32 A23, ऐसा ही होगा। तो मैं यहां से क्या लूंगा, कॉमन क्या लूंगा, के स्क्वायर लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, A22 A33 माइनस A32 A23, यही बचेगा। और ये किसके बराबर है, C1 के, किसके बराबर है ये, C11 के। तो मैं क्यों ना यहां से क्या लिख लेता हूं, क्या ले लेता हूं, यहां से के स्क्वायर बाहर ले लेता हूं। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि के स्क्वायर क्या बच जाएगा, ये C11, इसी तरीके से के स्क्वायर ये क्या हो जाएगा C12 और ये हो जाएगा के स्क्वायर C13, के स्क्वायर C21, के स्क्वायर C22, के स्क्वायर C23, यही हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं, सारे के सारे इससे के स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, के स्क्वायर क्या ले रहा हूं बाहर, के स्क्वायर बाहर लिया तो क्या बचा बाहर अंदर, C11, C11,
C21, C31, C13। यही बच जाएगा। और ये किसके बराबर था देखो, किसके बराबर था ये, के स्क्वायर, ये था एडजॉइंट ऑफ ए के। तो देखो अपन क्या लेके सके, एडजॉइंट ऑफ के ए, क्या दिखा दिया, के स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए। किसके लिए अब लेके चले थे अपन, 3/3 की मैट्रिक्स के लिए लेके चले थे। तो इसी तरीके से अपन एन के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करेंगे अपन, एन की मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1। तो देखो k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। इस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया, इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और कोई दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करोगे, चाहे आप एडजॉइंट ऑफ ए करके उसका ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी करोगे तो इसका मान हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से हो जाएगा ना। अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम, चाहे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम, इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, जहां एम क्या है, नेचुरल नंबर है। और क्या हो जाएगा देखो, और इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ, मान लीजिए किसी आइडेंटिटी का एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। और मान लीजिए अपन किसी जीरो मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं अपन, एडजॉइंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वापस, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की जो आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा एडजॉइंट। क्या एडजॉइंट के अंदर क्या क्या देखा था अपन ने, एडजॉइंट की डेफिनेशन देखी थी, एडजॉइंट से रिलेटेड अपन की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। समझ में आया, तो वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब आप देखोगे, जब अपन पीवाई क्यू क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर अपने इंपॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट है, देखो ज्यादातर में क्या है कि ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछता नहीं है, जहां तक वो यहाँ तक जाता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो 2 तक पहुंच पाता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है आजकल, तो हो सकता है थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए। क्यों नहीं बढ़ सकता, उसका किसी ने हाथ पैर तो रोक नहीं रख सके, अरे नहीं रोक रखे ना किसी ने भी, तो वो आगे बढ़ जाए तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अपन को क्या, अपनी तो तैयारी आगे तक की रखनी है ना, इसलिए अपन क्या है, आगे तक भी देख सकते हैं। तो अपन ने जनरल फॉर्म तक इन सब का देख लिया, तो आगे तक भी अपन ने क्या देखा है, देखो यहां तक भी मुश्किल से पहुंचा, तो ये अपन ने आगे तक भी इसको पढ़ लिया है। तो आप लोगों को इनको समझना है। अब अपने पास में क्या, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लिया, अब अपने पास में क्या बचे, क्वेश्चंस बचे हैं। तो इस पर आधारित कुछ 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो अपने पास में टाइम है नहीं, टाइम हो गया, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस एडजॉइंट से रिलेटेड जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उतने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन ने उसमें लिए हैं, ताकि आपकी जो स्टडी है वो और भी सॉलिड हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और बीएससी वालों को भी थोड़ा सा पढ़ना है, ये आप लोगों के है, ये जैसे उनको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि आपके हालांकि इतना नहीं है, ये प्रूफ वगैरह दे नहीं रखा, लेकिन आप यदि प्रूफ भी देख लोगे तो आपको ज्यादा वो नहीं होगी दिक्कत। समझ में आ रहा है ना। अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये लिखा देता तो आप लोग भी कंफ्यूज होते कि सर ये क्या था, कैसे हुआ। तो आप लोग इसको बिल्कुल, जो कंप्लीट लेक्चर है इसको देखना है, आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगी, घबराना नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब सब कर दिया करो, ताकि अपन लोग और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।